हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर को लेकर आ गए हैं। ये जो हमारा ये पेपर है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम जो पेपर है ये मेजर सेकेंड का है और माइनर और ओपन इलेक्टिव। माइनर और ओपन इलेक्टिव दोनों कॉमन है, ठीक है। और मेजर सेकेंड का है, ठीक है। दो पेपर जिसमें से होते हैं, एक फर्स्ट होता है एक सेकेंड। ये हमारा सेकेंड का है, ठीक है। एग्जामिनेशन पेपर है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बॉटनी का ये जो हमारा सिलेबस है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो इसकी मैक्सिमम पूर्णांक है वो 70 का है। और जो पासिंग है स्टूडेंट यानी कि 25 नंबर की है, ठीक है। यदि दोनों को मिलाकर स्टूडेंट यदि बात करूं, दोनों को मिलाकर यदि 35 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर यानी कि सीसी में और आप लोगों के ये थ्योरी में, दोनों को मिलाकर यदि 35 नंबर यदि आ जाते हैं तो इतनी में आप लोगों की पासिंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इस बातों को ध्यान में रखना है। चलिए, हमने पहले प्रश्न की कितनी सेक्शन में बांटे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 2 नंबर का, ठीक है, और 6 नंबर का और 15 नंबर का, ठीक है। समय 3 घंटा का दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि हम सेक्शन ए की बात करें स्टूडेंट, सेक्शन ए यानी कि 2-2 नंबर वाले, ये टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न को आप लोगों को हल करना पड़ेगा, ठीक है। 5 प्रश्न सब टोटल दिए गए हैं और जिसमें से 2 अंक वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 अंक वाले हैं, ठीक है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि शीशम का वनस्पति यानी कि बोटेनिकल नाम और उनकी फैमिली का नाम यानी कि कुल का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ज़रूर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ें भी आप लोगों को ज़रूर थोड़ा बहुत दे देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि ये पूछ रहा है कि कपूर का वानस्पतिक नाम और इसका फैमिली नाम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इनके बारे में दोनों यानी कि सबसे पहले आप लोगों को कॉमन नाम, फिर इसके बाद आप लोगों को देना है यानी कि बोटेनिकल नाम और फिर इसके फैमिली नाम, ठीक है। इन 3 चीज़ों के बारे में आप लोगों को कतई मत भूल जाना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है। चमेली के इत्र के उपयोग से होने वाले 2 लाभ के बारे में था। वैसे 2-3 लाभ के बारे में आप लोगों को बता दें हैं, जिसमें से आप लोगों को किसी भी प्रकार के नंबर न कटें, ठीक है। और यहाँ चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अचार में नमक क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। अचार में क्यों मिलाया जाता है नमक, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 5वां प्रश्न, विश्व के प्रमुख शर्करा उत्पादन करने वाले देशों का नाम, ठीक है। जो शर्करा उत्पादन करते हैं आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है। जैसे कि चीन है, भारत है, ठीक है, इत्यादि देशों के नाम बता देना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है, सेक्शन बी में देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बी का आप लोगों को 6-6 नंबर वाले यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और आप लोगों को कितने क्वेश्चंस करना है स्टूडेंट, आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस करना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन करना है, यानी कि सभी क्वेश्चंस इसके करना पड़ेगा, ठीक है। और 6-6 नंबर वाले यहाँ से दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देना है, ठीक है। मतलब उतने भी बड़ी आप लोगों को नहीं देना, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिक्सचर करके आप लोगों को देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि कैन उद्योग पर सचित्र टिप्पणी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात और भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले यदि स्टूडेंट कोई देख रहा तो उनको भी आप लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, 2-2 नंबर वाले यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 6वां प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 6वां प्रश्न के बारे में हमने बातें कर ली हैं। और जो 7वां प्रश्न है कत्था 6वां प्रश्न का उसका अथवा में पूछा गया है, यानी कि कत्था उद्योग पर सचित्र टिप्पणी, ठीक है। दोना पत्तल की विधियाँ के बारे में पूछा गया है। 7वां प्रश्न को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोना पत्तल की विधियाँ के बारे में पूछा गया है, तो आप लोगों को इतना ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने हिंदी में बात कर दूँ, फिर इंग्लिश में आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दोना पत्तल के बारे में, कस्तूरी मेथी के बारे में, ठीक है, इसके संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को देना है। फिर यहाँ पर पूछा गया हर्बल जो गुलाब है उसकी बनाने की विधियाँ, यानी कि हर्बल गुलाल बनाने की विधियाँ, ठीक है, पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि अथवा में यानी कि चमेली का इत्र बनाने की इसकी विधियाँ पूछा गया है। और 9वां प्रश्न को देख सकते हैं, पोहा उद्योग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पोहा उत्पादन की प्रक्रिया, ठीक है, जैम बनाने की विधि और अगरबत्ती उद्योग पर सचित्र टिप्पणी 10वां प्रश्न को देख सकते हैं। और इसके अथवा में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्य पर
टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। थोड़ा सा मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिखा दूँ यदि देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सेक्शन सी का है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसमें से आप लोगों को टोटल 2 ही क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें से करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और 2 ही क्वेश्चंस करना है। ठीक है, 15-15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भारत में पाई जाने वाली इमारती लकड़ी के प्रकार, उनके महत्व वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब फिर इसके बाद चाय उद्योग पर निबंध, आप लोगों को इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, और गुलाब के इत्र स्रोत और उत्पादन की विधि उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के फलों के अचार बनाने की विधियाँ। ठीक है, और 15 प्रश्न क्या कह रहा कि गन्ने के रस से शर्करा प्राप्त करने की विधियाँ और उसका वर्णन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आप लोगों को सारे प्रश्न दिखा दिया हूँ। ये हमारा बॉटनी का पेपर, यहाँ इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को पासिंग है, यदि पासिंग की बात करूं तो वैसे तो 25 नंबर लाना है, लेकिन दोनों को मिलाकर 35 नंबर लिया लेते हो तो इतने में आप लोग पास हो जाते हो। ठीक है, और ऐसे थर्ड ईयर का भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पर ये वीडियो पूरी तरह से ये हमारा क्लियर कर दिए ये पेपर। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट। हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। धन्यवाद।